अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन का टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में इथेरियम को डिस्कस करेंगे और बाकी जो रैंडम टोकन है, रैंडम न्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के नए लेवल्स मैंने जो है वो मार्क किए हैं और बिटकॉइन अब कहाँ से कहाँ करेक्शन ले सकता है, नेक्स्ट एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, फ़िलहाल मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और पुरानी सारी ड्राइंग्स जो है मैं रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने 3 एरियाज़ मार्क किए हैं और उसके अलावा ये एक चैनल मैंने मार्क किया है। यहाँ पर बिटकॉइन जब से बेयर मार्केट का एंड हुआ उसके बाद से मार्केट इसी चैनल को फॉलो कर रही थी। यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रीवियस वीडियो में जो हमने सारी बातें डिस्कस की थी, कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि बिटकॉइन 60,000 के लेवल तक जा सकता है। तो बिटकॉइन ने अपना जो एक हाईएस्ट पॉइंट लगाया यहाँ पर वो 64,000 का लगाया है। उसके बाद बिटकॉइन डाउन साइड पर आ चुका है। फ़िलहाल करंट प्राइस 60,800 के करीब चल रही है। तो अब आगे क्या हो सकता है उस चीज़ पर बात करते हैं। यहाँ पर जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 51,500 के करीब, तो बिटकॉइन ने अपनी एक कंसोलिडेशन रेंज बनाई थी 8 से 10 दिन, उसी रेंज में वो ट्रेड होता रहा है। तो उसके बाद जो है बिटकॉइन में एक अच्छा खासा अपसाइड पर मूवमेंट आई है। अगर यहाँ पर देखें इस एरिया पर, तो ये वाला जोन जो है लास्ट टाइम बिटकॉइन में बेयर मार्केट से पहले एक स्ट्रॉन्ग जोन था। यहाँ पर जब बीटीसी आया तो फिर एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिली थी उसे, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद जब बिटकॉइन इसको ब्रेक डाउन किया तो एक रीटेस्ट भी मिला था। फिर उसके बाद जो है बिटकॉइन डाउन साइड पर गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिहाज से भी और रेजिस्टेंस के लिहाज से भी। तो यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट जोन जो है बिटकॉइन का ये वाला रह सकता है 52,000 के करीब। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर ये वाला चैनल ब्रेक हुआ है, तो इस चैनल के ब्रेक होने के बाद इसको एक रीटेस्ट मिल सकता है इस जगह, इस एरिया में। फिर उसके बाद ये अपसाइड पर जा सकता है अगर बिटकॉइन ने कंटिन्यूसली ऊपर जाना है। और अगर बिटकॉइन ने थोड़ी सी ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेनी है तो फिर मैंने आपसे जो लेवल डिस्कस किया था 47,000 का, वो लेवल रिटेस्ट हो सकता है यहाँ पर। और उसके बाद जो लास्ट हमारा लेवल है वो 44,000 का लेवल है। ये मेरा जो है बिटकॉइन के हिसाब से एनालिसिस है और इसमें से काफ़ी बातें तो मैं आपसे पहले भी कल भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर ये वाला जो है हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर एक और चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमें कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद जो है क्लोज कर लूँ इसके, और अब यहाँ पर देखें ये ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को मुसलसल कई हफ्ते बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया और उसके बाद इसका बाउंस हो चुका है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो अब यहाँ पर क्या सीन हो सकता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो अल्ट की मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। अगर सडन बिटकॉइन क्रैश करता है यहाँ पर, यहाँ से जो है रीटेस्ट लेते हुए डाउन साइड पर फिर यहाँ यहाँ जाता है, तो फिर यहाँ वही 47,000 का लेवल आ जाता है इसी ट्रेंड लाइन के पास और फिर यहाँ से बिटकॉइन अगेन ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये बिटकॉइन का एनालिसिस था वीकली टाइम फ्रेम में, सही है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें, डेली के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर जो है आप देखें मैंने जो लेवल मार्क किया था, यहाँ पर बिटकॉइन ने 8 से 10 दिन कंसोलिडेशन की है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ और मैंने ये चीज़ मार्क की थी। यहाँ पर ये वाला जोन मैंने बताया था कि यहाँ पर जब बीटीसी ने कंसोलिडेशन की है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर इस लेवल में भी सेम कंसोलिडेशन हो रही है, तो फिर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हो सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पर बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो एक्सट्रीम ग्रीड में है, यानी 82 पर। और लास्ट टाइम 82 पर कब आया था, यहाँ पर हम चार्ट में देखेंगे, यहाँ इस लेवल पर कब आया था। यहाँ लास्ट टाइम बुल मार्केट में 2021 18 नवंबर को इस लेवल पे था बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। अब अगेन उसी जगह पर ये आया हुआ है ठीक 2 साल बाद। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल लोगों में बहुत ज़्यादा फोमो है। लोग जो है मुसलसल ये सोच रहे हैं, मैं खुद भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, तो मैं खुद भी ये फ़ील कर रहा हूँ कि यार अब जो है हमसे रियली मिस हो चुकी है। बहुत सारे कॉइन हमने एक्यूमुलेट नहीं किए, बहुत सारे कॉइन हमसे मिस हो गए हैं, बहुत सारे कॉइन्स का पंप मिस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो जब मार्केट में आए तो ये मार्केट के लिए एक बेरिश सिग्नल होता है और ये इंडिकेशन करता है कि अब प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, यहाँ से करेक्शन हो सकती है। अब क्योंकि बिटकॉइन के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रही है, तो इस वजह से जो है हम थोड़ा घबरा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें लास्ट टाइम भी जबकि बिटकॉइन ETF अप्रूव हो चुका था तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी करेक्शन मिलने में आई थी। यहाँ से अगर लेकर यहाँ तक देखें
तो ऑलमोस्ट 22% का बिटकॉइन ने क्रैश किया था और एग्जैक्टली 38,734 का बॉटम हमने पकड़ा था। मैंने आपको काफ़ी सारे कॉइन रिकमेंड किए थे जो कि आज अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। अगर उनमें से आपने 2-4 भी एक्यूमुलेट किए होंगे तो आप जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस था। उसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की, तो 100x की लेवरेज के हिसाब से यहाँ पर जो है 62,000 के करीब $115 मिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। और उसके अलावा 63,000 और उसके बाद 64,000 पर भी लिक्विडेशन मौजूद है, क्योंकि अब शॉर्ट्स की पोजीशंस मार्केट में बिल्ड हो रही हैं, तो फिर जो है मार्केट में ऊपर की तरफ लिक्विडेशन बढ़ती जा रही है। और डाउन साइड पर अगर देखें तो 59,000 के करीब जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। 193 मिलियन की अगर यहाँ पर आता है BTC, तो इस रेंज में बिटकॉइन घूम सकता है ऑलमोस्ट 59,700 से लेकर यहाँ तक जो है 62,900 तक। तो ये रेंज आपने जो है लाजमी जहन में रखनी है। और उसके अलावा अर्ट्स कॉइन की मार्केट के बारे में बात करते हैं। अर्ट्स कॉइन की मार्केट की कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा था। इसका जो टोटल मार्केट कैप का चार्ट है और एग्जैक्टली वही सेम एरिया इसने रिटच किया। मैंने कहा था कि यहाँ पर अर्ट्स कॉइन मार्केट जो है एक अपसाइड पर जंप लगाकर फिर यहाँ करेक्शन ले सकती है, तो उस करेक्शन में जो है हमने बाइंग करनी है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो सकता है और वो ब्रेकआउट मैसिव हो सकता है और उसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट क्योंकि ग्रीड के जोन में है, ओवरबॉट की कंडीशन में है, तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा। भले यहाँ से मार्केट 80,000 पर भी बिटकॉइन चला जाए तो मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का जो रूल है वो है बाय द डिप। तो अपने डिप में फॉलो करना है। जो भी करेक्शन आएगी मार्केट में, मैं आपके साथ मार्केट में वीडियो बनाकर शेयर करूंगा कि अब आपने एंट्री ले लेनी है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है अल्ट्स कॉइन की बात करें तो ये टॉप 100 की जो है पूरी लिस्ट है और इसमें अगर देखें तो पेपे कॉइन जो है टॉप में जा रहा है। और पेपे कॉइन जो है सैडली मैंने जो है बिल्कुल भी इसको मॉनिटर नहीं किया, ना मुझसे किसी ने इसका एनालिसिस पूछा। हालांकि इसका जब मैंने चार्ट देखा तो चार्ट ने मुझे हैरान किया कि इस तरह की एंट्री हमसे किस तरह से मिस हो गई। यहाँ पर ये बाइनांस का चार्ट है और यहाँ पर देखें आप कितना क्लियर यहाँ पर हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखें, और इस हेड एंड शोल्डर का जो ये पूरा का पूरा जोन था, ये यहाँ पर हमारा टारगेट बनता। अगर हमने बिलफर्ज इसका ब्रेकआउट पकड़ा होता तो यहाँ पर ये अपने टारगेट को भी अचीव कर चुका है। और अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट ये 328% का जो है पंप बन रहा है। 3x का प्रॉफिट किसके जो इन्वेस्टर हैं वो ले चुके हैं। उसके अलावा जो टोकन खामोश थे अभी तक, जिनमें टोन टोकन था, बिटकॉइन कैश का टोकन था, और उसके अलावा कई टोकन थे, शिबा इनू था, और नंबर ऑफ टोकन थे जो बिल्कुल खामोश बैठे थे, सैंड टोकन था, ये सारे के सारे भी पंप कर रहे हैं। मार्केट जो है एक्सट्रीम ग्रीड के जोन में है। लोग समझ रहे हैं कि हमने जो है मिस कर दिया है, जो बेयर मार्केट थी और जो बॉटम्स थे वो हमने मिस कर दिए हैं, तो वो मुसलसल बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा मार्केट में जो है प्रॉफिट नज़र आ रहा है, वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो साथ में अल्ट्स कॉइन भी हमें थोड़ा बहुत डिप लेते हुए नज़र आएंगे, तो फिर वहाँ हम नए टॉप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है लास्ट में इथीरियम का भी मैं आपसे एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ कि इथीरियम जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर लास्ट टाइम इथीरियम में जो है मैं आपसे एक लेवल शेयर करके गया था, यहाँ पर $3500 का। मैंने कहा था कि अगर ये सबसे पहला लेवल हमारा 3,000 का है, अगर 3,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो $3500 का होगा। 3500 से जो है इसे रिजेक्शन मिल सकती है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ मैं। और अब अगर इसको देखें तो मुसलसल 5 हफ्तों से इथीरियम पंप कर रहा है और ऑलमोस्ट इस 5 हफ्तों में इसने कितना पंप लिया है, यहाँ पर देखें तो 60% का इसमें पंप आ चुका है। अगर इसका 20% हम डिप भी लगाएं कि 20% इसमें डिप आता है, तो यहाँ पर जो पहली सपोर्ट बनेगी वो $3,000 के पास बन सकती है। तो आपने जो है लाजमी मार्केट से अवेयर रहना है। अगर यहाँ पर मार्केट क्रैश करती है और यहाँ पर इथीरियम में जो है ऑलमोस्ट 20% का डिप आता है, तो ये $2800 के करीब आता है, जहाँ पर जो है आप लाजमी अपनी एंट्री बनाएं। और साथ के साथ मैं आपको वीडियो में गाइड भी करता रहूँगा, सही है। और उसके अलावा ट्विटर की कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एडवर्ड स्नोडेन एक बंदा है जो कि काफ़ी फाइनेंस में इसका नाम है। इसने प्रेडिक्शन की है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन बाय करना शुरू कर देगी इसी साल, और ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है। माइकल सेलर ने कहा है कि यू डू नॉट सेल योर बिटकॉइन, यानी कि अभी भी वो बिटकॉइन जबकि अपना एक ऑल टाइम हाई तो नहीं लगाया लेकिन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तभी भी इसका कहना है कि आप अपना बिटकॉइन जो है वो सेल ना करें। और यहाँ पर जो है अगर देखें तो बिटकॉइन जो है 9वां सबसे बड़ा एसेट बन चुका है 1.25 ट्रिलियन के वॉल्यूम के साथ, और ये मुसलसल ऊपर जाता जाएगा। सिल्वर, अल्फ़ाबेट, अमेज़ोन से ऊपर इसने जाना है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है गोल्ड से भी ऊपर ट्रेड करे, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पॉसिबल टारगेट है। ऑलमोस्ट इसको 5 से 6 साल लग सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 पर जो है बिटकॉइन को होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ तक बिटकॉइन
जा सकता है। और उसके अलावा अल्टकॉइन मार्केट कैप का चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर डाउन साइड पर थोड़ा बहुत जो है डंप ले सकता है। उसके बाद इस बंदे ने चार्ट शेयर किया है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी वेव आ सकती है अल्टकॉइन मार्केट में और फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा अल्टकॉइन मार्केट कैप के चार्ट का और 2.6 ट्रिलियन तक ये मार्केट कैप जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन बेयर्स वेयर राइट दिस टाइम इज़ डिफरेंट। यहाँ पर जो है इसने ये चार्ट शेयर किया है बिटकॉइन का और इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बिटकॉइन कुछ खास करेक्शन नहीं लेगा। यहाँ से जो है बिटकॉइन जा सकता है 2,60,000 $80,000 डॉलर के बाद, उसके बाद ही बिटकॉइन में एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। लेकिन पर्सनली 20 से 15% का डंप होना कोई इतना ज़्यादा डंप नहीं होता कि वो ना हो सके। प्रॉफिट टेकिंग होती है मार्केट में तो फिर इतना बड़ा डंप आ सकता है। और बिटकॉइन पंप की वजह से जो है कॉइन बेस का एक्सचेंज जो है वो एकदम शट डाउन हुआ और उसकी वजह से भी बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा बहुत डंप हुई है। अली चार्ट्स ने यहाँ पर ये जो बाइंग लेवल्स हैं जहाँ पर लोगों ने होल्डिंग कर रखी है वो लेवल्स शेयर किए हैं। इसने कहा है कि 54,000 से लेकर 56,000 के एरिया में 9,03,000 एड्रेसेस ने 5 लाख बिटकॉइन जो है वो होल्ड कर रखे हैं। तो 54,000 और 56,000 की प्राइस जो है वो अच्छी खासी जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। यहाँ से जो है बिटकॉइन बाउंस ले सकता है एज अ सपोर्ट, यहाँ पर आपको बिटकॉइन होल्ड होता नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन 39,000 से 64,000 पर आया है, यानी कि ये 60,000 मतलब कि 60% का जो है प्रॉफिट बनता है। और 36 दिन में बिटकॉइन ने 1% से ज़्यादा कहीं भी डिप नहीं लिया। डेली के टाइम फ्रेम में मुसलसल ये पंप करता जा रहा है तो इसमें जो है करेक्शन बनती है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बिल्कुल भी फोमो का शिकार ना हो। मार्केट डिप लेगी तो लाजमी मैं आपको टोकन्स भी बताऊंगा जो मैं बाय कर रहा हूँ और साथ ही हम मिलके बाइंग करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।